नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने पर्वत यानी माउंटेन के बारे में कुछ एक स्ट्रगल इंस्पायर स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मेरा चैनल प्ले करके इसी तरह से सुनते रहिए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। और आपका कीमती समय देने के लिए आपका खूब खूब आभार, आपको खूब खूब प्रणाम दोस्तों। आज मैं पर्वत के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम गुजराती में चोटीला कहते हैं या चट्टान कहते हैं, इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं या हिल कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंस्पायर स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको प्रेरणा देने लायक जैसी है, अपने जीवन में स्ट्रगल करने जैसी है। दोस्तों, पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें कितना साहस करना पड़ता है। उस चट्टान के पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें जब चढ़ना पड़ता है तो हमें सीढ़ी का एक सपोर्ट लेना पड़ता है, जरिया लेना पड़ता है। सीढ़ी होती है तो हम पर्वत पे चढ़ते हैं या किसी रस्सी के थ्रू भी हम पर्वत की चट्टानों पर चढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने चाहता हूँ कि अपने जीवन में हम कितना स्ट्रगल करना चाहते हैं। अपने जीवन को एक चट्टान की तरह बनाइए, पर्वत की तरह बनाइए। जो पर्वत है वो सबको हिला सकता है, पर पर्वत को कोई हिला नहीं सकता है। दोस्तों, माउंटेन को कोई हिला नहीं सकता है। अगर पर्वत टूट के गिरा तो बड़ी से बड़ी हस्ती मिट जाती है, बड़ी से बड़े आपत्ति आ जाती है, बड़ी से बड़ी विपदा आ जाती है। हमारे जीवन में हमको भी एक पर्वत की तरह बनना चाहिए और हमें अपने जीवन में पर्वत की तरह स्ट्रगल करना चाहिए दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। सीढ़ी पर जब हम चढ़ेंगे तो पर्वत पे ऊपर पहुंचेंगे और पर्वत पे ही माता रानी का डेरा होता है या देवी देवता या भगवान का डेरा होता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके हमें देवी देवता या भगवान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। गुजराती में एक कहावत है कि जे पढ़े छे तेज आगे बढ़े छे, यानी जो गिरता है ना वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, बिना गिरे हुए कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन में हर एक व्यक्ति अकेला आया है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, ना कोई किसी को कुछ दे के जाने वाला है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ भगवान के पास चले जाएंगे। दोस्तों, स्ट्रगल करते करते अपने जीवन को एक संघर्षशील बनाइए। दोस्तों, पर्वत पर चढ़ने के लिए कितना साहस करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे जीवन में स्ट्रगल, परेशानियाँ और प्रॉब्लम आती रहेगी। हमें पर्वत के समान अपने जीवन को बनाना है, एक माउंटेन की तरह बनाइए अपने जीवन को, चट्टान की तरह। अपनी छाती को एक चट्टान की तरह बना दीजिए कि जीवन में कोई भी घटना आए तो उसका विपरीत असर हमारे जीवन पर ना पड़े और हम एक पर्वत के समान है। जब गिरे तो सारा धरती का परले कर दे या पूरे लोगों का क्या, पूरे विश्व का परले कर दे, ऐसा अपना जीवन बनाइए। दोस्तों, जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जिसको स्ट्रगल नहीं करना जानता है। दोस्तों, स्ट्रगल तो सबको करना है, संघर्ष सबको करना है, नौकरी धंधा बिजनेस सबको करना पड़ता है, तभी तो हम कुछ जाके प्राप्त करते हैं। पर्वत पे हम चढ़ते हैं तभी तो हमें देवी देवता, मंदिर और बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त होती है, दर्शन होते हैं, देवी देवता के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए, हमें कुछ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे जीवन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोग हमसे मिलेंगे, अच्छा पहचान होगा, एक रुतबा होगा, एक यश होगा, एक नाम होगा, एक धन होगा और एक मन होगा। अपने मन में पर्वत की चट्टानों की तरह रूप को धारण कीजिए दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन को हौसला बनाइए, अपने जीवन में नर्वस कभी मत होइए, चट्टान की तरह अपने जीवन को बताइए पर्वत क्या चीज़ होता है। जब पर्वत टूट के गिरता है, पर्वत की श्रृंखलाएँ जब नीचे गिरती है तो भूस्खलन हो जाता है, जिससे बड़ी बड़ी बस्तियाँ, हस्तियाँ टूट जाती है, बिखर जाती है। पर्वत के समान बन के रहिए दोस्तों, आप अकेले नहीं है, आप एक चट्टान है, आप एक पर्वत है। पर्वत पे वही व्यक्ति जानता है जो गिरा हुआ होता है, बिना गिरे हुए कोई पर्वत पे चढ़ नहीं सकता है। दोस्तों, इसी इंस्पायर स्टोरी के साथ मैं कहता हूँ, अपने जीवन को संघर्षशील बनाइए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और अपने जीवन को खूब धन्य मानिए कि भगवान ने आपको एक मनुष्य अवतार दिया है। पर्वत की चट्टान की तरह बनिए और ऊपर चढ़िए और भगवान की प्राप्ति कर लीजिए। मेरा ये इंस्पायर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो
मुझे लाइक कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और मुझे प्ले करते रहिए और मुझे बार बार देखते रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए खूब खूब आभार, आपको खूब खूब प्रणाम और आपको खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।